नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल्स। नाउ वी विल सी एग्जाम्पल 4। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and product of whose zeros are 3 -3 and 2 respectively। तो ये पूछा गया है कि सम ऑफ जीरोस दिया गया है -3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है -3, ये गिवन है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू 2 दी गई है। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है और कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करिए। सो अल्फा प्लस बीटा इज -3। तो जरा देखें, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? -b/a। सो ये चीज़ हमको पता चल गई कि -b/a है, ये फार्मूले से इट इज़ -3। और अल्फा बीटा का क्या फार्मूला होता है? c/a दैट इज इक्वल्स टू 2। इन दोनों के नीचे 1 लगा दीजिए। तो यहाँ पर a1 है और यहाँ भी a1 है, तो इसके नीचे जो होना चाहिए इसके नीचे भी वही होना चाहिए, क्योंकि दोनों a की वैल्यू है। तो इससे कंपेयर अगर आप करो तो a1 है, क्योंकि दोनों में a एक ही जैसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई करके इस नीचे वाली चीज़ को सेम बनाएंगे। तो यहाँ पर कंपेयरिंग करने से क्या आपको पता चला? a इज इक्वल्स टू 1। b के बारे में देखिए, दोनों तरफ निगेटिव है, तो माइनस माइनस आप चाहे तो कैंसिल कर दीजिए या सिंपली b को इससे कंपेयर कर लीजिए, b3 हुआ। और c क्या हुआ? c ऊपर वाला हो गया 2। तो जब आपको a b c पता चल गया है, सो नाउ पुटिंग इट इन, पुट दीज वैल्यूज इन ax² प्लस bx प्लस c, इसमें पुट कर दो। तो a कितना है? 1x² प्लस 3x और प्लस 2। तो 1x² का मतलब क्या हुआ? x² प्लस 3x प्लस 2 इज ये डिजायर्ड पॉलिनोमियल। तो ये बात हो गई। तो इस तरीके से हमने पता कर लिया पॉलिनोमियल क्या है। हमको अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हों तो हम पॉलिनोमियल का पता कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज एक्सरसाइज में आ जाइए 2.2। तो उसका सेकंड क्वेश्चन भी यही है कि फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with sum and product of zeros, respectively। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज 1/4, -1। तो सम ऑफ जीरोस क्या बता रहा है? 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बता रहा है? -1। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है?
माइनस बी बाई ए, इट इज़ 1/4। और अल्फ़ा बीटा क्या होता है बताओ, दैट इज सी बाई ए। तो सी बाई ए इज -1। जो चीज़ ए तो दोनों में नीचे है तो हमें यहाँ भी 4 ही लाना पड़ेगा। तो जब सेम हो जाएगा तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि ए 4 है। बट यहाँ तो 4 नहीं है, यहाँ तो -1 ही है। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे कि ये जो ए है नीचे इधर भी सेम होगा, तभी हम ए को 4 बोल पाएंगे। तो अब हमने इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल बनाना होता है। तो c बाई ए यहाँ क्या हो गया, -4/4। और इधर तो -b बाई ए था ही, 1/4। तो a इससे पता चल गया, दोनों तरफ a 4 है। तो इस तरीके से a हो गया 4। कंपेयर करने पर a इज इक्वल्स टू 4, b देखो, अच्छा -b 1 है, तो बताओ b क्या हुआ, b इज इक्वल्स टू -1। -b 1 है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये b आ जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा। c कितना हो गया, c इज इक्वल्स टू -4, क्योंकि निगेटिव है तो इसी के साथ जाएगा। तो जब हमें a b c पता चल चुका है, now we will find the desired quadratic polynomial placing these values in ax square plus bx plus c। Placing these values in ax square plus bx plus c। तो a की जगह आप 4 रखिए और b की जगह -1 है तो -1 रख दो और -4। तो a b c की मैंने जो वैल्यू थी वही रख दी। तो क्या आ गया, 4x² - x - 4 इज डिजायर्ड पॉलिनोमियल। यही अभीष्ट बहुलक है, इज डिजायर्ड पॉलिनोमियल। ये बात हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। कहा जा रहा है सम ऑफ जीरोज इज √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/3। ऐसा दिया गया है। तो सम ऑफ जीरोज इज √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/3। लेकिन सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, दैट इज -b बाई ए, इट इज √2/1 लिख दो। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी कुछ फार्मूला होता है, दैट इज c बाई ए। ऐसा कर दिया। लेकिन a सेम होना चाहिए, अगर a सेम नहीं है तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसलिए यहाँ ऊपर और नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई करें। सो -b बाई ए इज इक्वल्स टू 3√2। रेशनल पहले लिखा जाता है मल्टीप्लाई, लेकिन रेशनल पहले लिखा जाता है। दिस इज 3 एंड c बाई ए इज 1/3। अब हमने नीचे दोनों तरफ 3 बना लिया है और दोनों तरफ नीचे यहाँ a है, तो a को हम डिक्लेयर कर सकते हैं 3। नाउ कंपेयरिंग, अगर कंपेयर करें सो a इज इक्वल टू 3। अच्छा, -b की ये वैल्यू है 3√2 और दोनों तरफ -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो इधर b बन जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा। तो b क्या हुआ, -3√2 और c क्या हुआ, 1। तो a b c आ गया। प्लेसिंग दीज वैल्यूज, तो प्लेसिंग दीज वैल्यूज इन ax² प्लस bx प्लस c। मैं ये कह रहा था कि जैसे देखो -b 3√2 है, तो आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो। सो -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे -b में और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करोगे
3√2 में, तो माइनस शिफ्ट हो जाता है, तो b इज इक्वल्स टू -3√2। तो एक तरफ निगेटिव है तो दूसरी तरफ उसको शिफ्ट किया जा सकता है, यही बात मैं यहाँ बता रहा था। तो अब ये सारी वैल्यूज में रख दीजिए। 3x² -3√2x और +1 इज डिजायर्ड पॉलिनोमियल। ये बात जरूर लिखिए, इज डिजायर्ड पॉलिनोमियल। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अवश्य लिखना है, उसके मार्क्स होते हैं। नाउ थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में कहा गया है कि सम ऑफ जीरोज इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज √5। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, उसे 0 कहा गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को सवाल में क्या कहा गया? √5। नाउ सम ऑफ 0 इज इक्वल टू -b/a, दैट इज इक्वल टू 0। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला होता है? c/a, दैट इज √5/1। 0 को भी 0/1 लिखा जा सकता है, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि 0/1 भी 0 ही होता है। अब ये दोनों तरफ सेम हो गए हैं, सो कंपेयरिंग a इज इक्वल्स टू 1, -b 0 है तो b 0 है, b इज इक्वल्स टू 0। और c क्या है? √5। यहाँ से देख लो, प्लेसिंग दीज वैल्यूज इन ax² प्लस bx प्लस c, तो ये वैल्यू डाल दीजिए। 1x² प्लस 0x प्लस √5, so this is x² plus √5 is रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। जो भी था, रिक्वायर्ड या डिजायर्ड कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ वी विल सी फोर्थ पार्ट ऑफ इट। फोर्थ पार्ट में कहा गया है, यदि sum of zeros is 1 and product of zeros is 1, then find out the required polynomial. So अल्फा प्लस बीटा को 1 कहा गया और अल्फा बीटा को 1 कहा गया। सो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। इसको आप 1/1 लिख सकते हैं। अच्छा, अल्फा बीटा का क्या फार्मूला है? c/a, तो इसे भी 1/1 लिख सकते हैं। नीचे दोनों तरफ सेम चीज हो गई है। हमेशा ये देखना है नीचे सेम रहे, उसके बाद ही आप ये लिख पाओगे। अगर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमने देख ली, नीचे सेम है, तो नीचे सेम होने से कंपेयरिंग कंपेयर करो तो a1 आ गया। अच्छा, -b 1 है तो बताओ b क्या हुआ और c क्या हुआ? 1, c1। प्लेसिंग दीज वैल्यूज इन ax² प्लस bx प्लस c, इसमें डालने पर सो इट इज 1x² और ये डालो b, तो -1x और +1 ऐसा डाल दिया। सो इट इज x² - x + 1, ये चीज हो गई। अब देखिए इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये बात हो गई, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ये तो बात रही फोर्थ क्वेश्चन की। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। सो इसका फिफ्थ पार्ट क्या है सेकंड क्वेश्चन का? सो फिफ्थ पार्ट इज सम ऑफ zeros is -1/4 and product of zeros is 1/4, ऐसा दिया गया है। तो सम ऑफ जीरोज
-1/4 दिया गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 1/4, ये चीज़ दी गई है। सम ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला होता है, दैट इज -b/a इज -1/4। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला होता है, c/a इज 1/4। देख लीजिए दोनों तरफ नीचे सेम चीज़ हैं, इसलिए कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग या ऑन कंपैरिजन, a इज इक्वल्स टू 4, दोनों तरफ a सेम है, तो b क्या हुआ, अच्छा -b -1, तो बताओ b 1 हो गया, c क्या हुआ 1। प्लेसिंग दीज वैल्यूज इन ax² प्लस bx प्लस c, तो a 4 है तो 4x² प्लस bx तो प्लस b तो b 1 है, और प्लस c तो यहाँ c 1 है। सो दिस इज 4x² प्लस x प्लस 1, ऐसा हो गया इज डिजायर्ड पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से ये अभीष्ट बहुलक हुआ। नाउ सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, सिक्स्थ पार्ट है सेइंग दैट द सम ऑफ zeros is 4 while product of zeros is 1। so sum of zeros को आप 4 लिख लें और product of zeros को 1 लिख लें, लेकिन sum of zeros का फार्मूला होता है -b/a, तो इसे आप 4/1 लिखें, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है तो 1/1 लिखें, नीचे सेम आ चुका है, तो कंपेयर कर लें ऑन कंपैरिजन। सो a इज इक्वल्स टू 1। अच्छा -b 4 है, तो बताओ b क्या हुआ, -4, -1 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ। अच्छा c क्या हुआ 1। प्लेसिंग दीज वैल्यूज इन ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें आप डाल लें दैट इज 1x² प्लस -4, तो माइनस सीधा ही लिख लें, -4 इंटू x और प्लस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू x² माइनस 4x प्लस 1, ये चीज़ हो गई इज डिजायर्ड पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये डिजायर्ड पॉलिनोमियल है। अगर आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए गए हों तो आप डिजायर्ड पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। एक चीज़ और देखें, इन्हीं क्वेश्चंस को करने का दूसरा तरीका क्या है, अदर मेथड। तो दूसरा मेथड देख लें कि हमको ये बात मालूम है कि ax² प्लस bx प्लस c को k x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा कहा जा सकता है। इसी से ही तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फार्मूले डिड्यूस किए थे। ये सब कहाँ से आया था, सो ये फार्मूले जो आए थे वो इसी से तो आए थे, तो ये हम फिर से लिख रहे हैं। इट इज इक्वल्स टू के को बाहर रहने दीजिए, एक बार x में x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस अल्फ़ा में x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करिए। सो x² माइनस बीटा x माइनस अल्फ़ा x और प्लस अल्फ़ा बीटा, ये चीज़ हो गई। तो इसको k लिख लें और x² माइनस कॉमन ले लें, तो अंदर क्या हुआ बीटा प्लस अल्फ़ा, और x भी कॉमन ले लें, x को भी कॉमन ले लिया और बीटा प्लस अल्फ़ा अंदर रह गया। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बीटा x और माइनस वही चीज़ आ जाएगी।
प्लस अल्फ़ा बीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये जो चीज़ थी मैंने उसको ऐसे लिख दिया। तो अगर आपको ये चीज़ चाहिए और कोई ये दे रहा है, के तो रहने दीजिए, के कांस्टेंट है, सो इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा क्या होता है, दैट इज सम ऑफ ज़ीरोज़ इनटू एक्स, और प्लस ये क्या है अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये चीज़ हो गई। तो कभी भी अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है तो ये पता है तो सीधा भी रख सकते हो। जैसे आपको ये सवाल दिया, ये तो आपको हमने लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक ऊपर वाला सवाल उठाते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ 4 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 है, ये हमें दिया है। तो यहाँ लिखिए लेट सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 1। तो यहाँ पुट करो, तो इट इज़ इक्वल्स टू के, माइनस लगाओ, सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह 4 लिखिए और x लिखिए। देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ 4 था, अभी ऊपर वाला ही सवाल उठाया है, सिक्स्थ पार्ट, सेकंड का सिक्स्थ पार्ट। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या कर दें 1, सो प्लस 1। के का तभी यूज़ है जब चीज़ें डिनोमिनेटर में आ जाए। मान लो डिनोमिनेटर में सब में 3 3 आ जाए तो फिर के को 3 रख के 3 कट कर देना है। के का सिर्फ यही इस्तेमाल है। नाउ पुट के इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तो कोई फ्रैक्शन में चीज़ आई नहीं है, इसलिए के की वैल्यू 1 रख दें। सो इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज डिजायर्ड पॉलिनोमियल, इज डिजायर्ड पॉलिनोमियल। तो ये बात हो गई। तो ये देखो वही चीज़ आ गई है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। जरा एक और सवाल इस तरीके से बताएं तो आपको और समझ में आएगा। मैं फिफ्थ पार्ट को इस फार्मूले से करके दिखाता हूँ। देखिए अभी हमने जो फार्मूला निकाला है वो अदर मेथड है, तो अदर मेथड के लिए फिफ्थ पार्ट को करता हूँ। फिफ्थ पार्ट में कहा गया था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ -1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फार्मूला बताया, इज इक्वल्स टू एक्स, के तो लगाना ही है बाहर, पहले लिखो के, और एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस लगेगा, सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, के बाहर है, ये है। आप सीधी सी बात समझें, के और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -1/4, तो इसमें लिखिए -1/4 इंटू एक्स। अल्फ़ा बीटा क्या है 1/4, और इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, ये देखिए। सो दिस इज के एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। तो जब भी हम पॉलिनोमियल बनाएंगे तो हम ये ट्राई करेंगे कि नीचे की ओर कुछ ना रहे। तो पुट के इज इक्वल्स टू 4, पुट के इज इक्वल्स टू 4 अगर रख दें तो 4 रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, 4 का 4 में ये हो जाएगा तो ये कट जाएंगे, और प्लस x और यहाँ भी कट जाएगा तो प्लस 1 इज डिजायर्ड पॉलिनोमियल।
देखिए ये मैंने 5th पार्ट किया है और आंसर क्या आया 4x² प्लस x प्लस 1, और जो पहले 5th पार्ट किया था उसमें भी यही आंसर था। तो आपको मैंने दूसरा मेथड बता दिया, आप सिंपली भी चाहें तो इसी को यूज़ करके कर सकते हैं और जो नीचे आए उसी से मल्टीप्लाई कर दो और सही आंसर है और पूरे नंबर हैं। तो इस तरीके से भी ये किया जा सकता है कि आप दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। नाउ वी विल deduce the formula of relation for cubic polynomial. So relation between zeros and coefficients in case of cubic polynomial. Relation between, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा के लिए -b/a ये फार्मूला निकाला है और अल्फा बीटा के लिए c/a, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी ऐसा कोई फार्मूला है क्या? अगर है तो उसे हम निकाल रहे हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो किसी त्रिघातीय बहुलक में उसके शून्यक और घातांकों के बीच हम संबंध स्थापित कर रहे हैं। नाउ लेट अस अज्यूम, लेट अस टेक ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d a cubic polynomial। तो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया। अब क्यूबिक है तो इसमें 3 फैक्टर होंगे, तो एंड इट्स जीरोज आर, देखो 9th में से कई क्वेश्चन किए थे जिसमें क्यूब थे, तो क्यूब में 3 फैक्टर बन जाते थे, तो 3 तो बनेंगे ही। एंड इट्स जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा, गामा बनाना सीख लीजिए, ये है गामा। सो दिस इज गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, ये इसके जीरोज हैं। तो हम ये जानते हैं कि यदि ये तीनों इसके जीरोज हैं तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू, इसे क्या लिखा जा सकता है कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल सही बात है। अगर अल्फा रखोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, पॉलिनोमियल ही जीरो बना देगा। यही तो पॉलिनोमियल है, ये px है, px को ही तो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर यही है वो पॉलिनोमियल, अगर आप यहाँ जीरो रख दो, अल्फा रख दो यहाँ पे, सब जीरो हो जाएगा पूरा। एक फैक्टर जीरो तो सब जीरो। बीटा रख के देख लीजिए, बीटा रखेंगे तो ये बीच वाला जीरो तो सब जीरो। गामा रख के देख लो, ये जीरो तो सब जीरो। यानी अल्फा बीटा गामा अगर आप रखोगे तो तीनों जीरो। 3 फैक्टर हैं तो वो x की जगह आप अल्फा रखो, बीटा रखो या गामा, ये तीनों में ये सक्षम हैं। दे आर वेल एफिशिएंट टू मेक द पॉलिनोमियल वैनिश, ये पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हुए। और रही बात इसका कुछ कोफिशिएंट है तो इसीलिए हमें k लगाना पड़ा। k न लगाते तो जब प्रोडक्ट करते तो सिर्फ x³ आता, लेकिन चूंकि x³ का भी कुछ न कुछ कभी न कभी तो कोफिशिएंट हो सकता है, इसीलिए हमने इसमें k लगाया है। तो वही बात है कि k हमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसका फिर कोफिशिएंट हमेशा 1 ही रहेगा। तो इसीलिए हमने इसमें k लगा दिया। नाउ आगे देखते हैं। ये हो गया। इसमें आप क्या करें, k को बाहर रहने दें और इन दोनों का प्रोडक्ट करें। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, जरा देखें तो वो क्या किया है। ये देखिए, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस गामा का प्रोडक्ट किया है, तो ये चीज़ ये आई है।
तो मैं यही लिख देता हूँ, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई तो किया ही है अभी, सो प्रोडक्ट करने से ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। तो ये चीज़ किसका प्रोडक्ट है, इन दोनों का है, और तब भी x माइनस गामा तो बचेगा ही, हमने तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट किया, जो पीछे किया था वही लिख दिया, और ये है। तो एक बार इसको x से मल्टीप्लाई करो और एक बार माइनस गामा से, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो पहले x से मल्टीप्लाई करो के, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग। बाद में लिखा है तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाई करना है तो इसे उठा के पहले लिख दो तब कर दो, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब इस पूरे को माइनस गामा से करो, तो माइनस साइन तो मैं शुरू में ही लगा देता हूँ, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा को गामा से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है वही चीज़। एक बार मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक बार गामा से किया, और देखो ये साइन था निगेटिव का वो भी लगा दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, कुछ नहीं। तो ये चीज़ पहले लिख के भी आप कर सकते हो, इसको शुरू में लिख लो, कम्यूटेटिव लॉ होता है मल्टीप्लिकेशन का, तो पहले लिख के एक्स फिर इधर आ जाएगा और माइनस गामा पहले आ जाएगा, लेकिन उससे खास फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये x है, तो x से पूरे अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब इसमें भी करो, सो माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा एक्स, इसे कर दिया, सभी में कर दिया। यहाँ करो, गामा से करो, तो अब देखिए गामा से इसमें करोगे तो गामा एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस भी तो है, तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर। गामा से इसमें करोगे तो एक्स गामा आ जाएगा, लेकिन इस माइनस का भी करोगे तो माइनस से माइनस में भी होगा तो प्लस हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा तो है, और एक्स गामा, गामा आ गया, इसी में मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस और माइनस का भी होगा। इधर से माइनस से करते जाओ, उधर से गामा से करते जाओ, अब माइनस इधर ले जाओगे तो माइनस लिखो, और अल्फा बीटा में मल्टीप्लाई करो तो अल्फा बीटा गामा, ये हो गया। तो मैंने गामा से पूरे में कर दिया, यहाँ गामा से किया गामा एक्स स्क्वायर, इसमें किया तो गामा एक्स, इसमें किया तो अल्फा बीटा गामा, और निगेटिव का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ माइनस हुई, ये प्लस हुई और ये माइनस हुई। अब जरा देखो, दिस इज के एंड एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस ये क्या है, अल्फा एक्स स्क्वायर, सो माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर है, और ये है माइनस गामा एक्स स्क्वायर। तो जरा ये सोचो कि इन दोनों को अगर मैं एक साथ रख दूं, ये माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है, ये माइनस बीटा एक्स स्क्वायर है, और ये माइनस गामा एक्स स्क्वायर है, तो क्यों ना अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा एक साथ कर लूँ, है वही चीज़। आप इसको तोड़ के देख लो, तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ये आ गया, और माइनस बीटा एक्स स्क्वायर ये आ गया, और माइनस गामा एक्स स्क्वायर, तो कुछ नहीं, इसमें भी एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लेके और माइनस भी कॉमन लेके गामा अंदर डाल दिया। अच्छा, और आगे देखिए, अब जरा इन दोनों के बारे में देखो, इसमें अल्फा बीटा एक्स है, अच्छा तो इसको आप लिख लें अल्फा बीटा एक्स प्लस में, इसको भी जरा खोलो तो अल्फा है, तो अल्फा गामा एक्स, गामा भी तो है, सो अल्फा गामा एक्स और बीटा गामा एक्स, इसको भी खोल लो, सो बीटा गामा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर
प्लस इन सभी में से x कॉमन ले लो, इस पूरे में से अगर x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, और माइनस अल्फा बीटा गामा, ये बच गया। अब ये जो चीज़ आई है इसमें k से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो k एक्स क्यूब माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस k अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा और प्लस बीटा गामा एक्स, सब में k से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, और माइनस k अल्फा बीटा गामा। देखो k से हमने 1 2 3 4 स्टेप थी, सभी में k से कर दिया, साइन सबका वही रहा, बस k से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो वी हैव मल्टीप्लाइड विथ k, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या रह गई, लेफ्ट हैंड साइड इसमें क्या थी, देखिए यही तो थी, तो उससे कंपेयर करना पड़ेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही लेफ्ट हैंड साइड थी। ये चीज़ यहाँ भी लिखी जा सकती है बट जगह कम है, तो यहाँ तक हमने लिख दी जहाँ जगह थी, फिर यहाँ नहीं लिखी जा सकती। हाउएवर दिस इज सेम, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। अब कंपेयर करो, कंपेयर करने पर जो रिस्पेक्टिव एक्सपोनेंट्स हैं उनको कंपेयर करिएगा। जैसे एक्स क्यूब के साथ यहाँ k है और यहाँ एक्स क्यूब के साथ a है, सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ठीक है ऑन LHS एंड RHS, कोफिशिएंट्स एंड कॉन्स्टेंट्स, दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जरा देखिए, तो यहाँ एक्स क्यूब के साथ k है और यहाँ एक्स क्यूब के साथ क्या है, a, सो a इज इक्वल्स टू k हो गया। देख लीजिए यहाँ पर जो एक्स क्यूब है उसके साथ a है और यहाँ एक्स क्यूब के साथ k, तो a और k इक्वल हुआ। एक्स स्क्वायर के साथ कितनी टर्म है, ये सारी टर्म है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ b है, तो b किसके इक्वल हुआ, माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा ये बताइए कि x के साथ क्या है, x के साथ तो बहुत बड़ी टर्म है, ये पूरी की पूरी, और वहाँ x के साथ क्या है जरा बताएं, सिर्फ c, तो c किसके इक्वल हुआ, k अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा और प्लस बीटा गामा, ये देखिए। अच्छा इसकी कांस्टेंट टर्म d है और इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस k अल्फा बीटा गामा, ये देख लो। तो d क्या हो गया, माइनस k अल्फा बीटा गामा, ये चीज़ हो गई। तो हमने ABCD सब कंपेयर कर लिया है दोनों तरफ। अब जबकि इनके बीच में कंपैरिजन हो चुका है, तो मैं एक बार B बाई ए करके देखता हूँ, एक बार C बाई ए करके देखता हूँ, एक बार D बाई ए, तो देखूँ क्या क्या मिलता है। सो B बाई ए करूँ तो क्या मिलेगा, करो B बाई ए, तो उधर की भी चीज़ ऊपर लिखो, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अपॉन के, तो दिस अपॉन दिस, क्या इधर भी दिस अपॉन दिस और इधर भी दिस अपॉन दिस, के कट गया। सो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा b बाई ए मल्टीप्लाइंग बाई -1 टू बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई -1 टू बोथ साइड, तो -1 से इधर करोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा, और इधर करोगे तो माइनस b बाई ए आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। अल्फा बीटा गामा क्या है, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं। सो हमने -1 से इधर किया तो ये प्लस हो गया और यहाँ कर दिया था ये, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ गया, सम ऑफ
जीरोज इज इक्वल्स टू बी किसका कोफिशिएंट था, जरा चेक करो। बी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और नीचे ए है, ए किसका कोफिशिएंट था, ए है एक्स क्यूब का। सो इट इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये भी एक फार्मूला बन गया। क्वाड्रेटिक में क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था। अब यहाँ पर एक एक पावर और बढ़ गई, फार्मूला वही रहा। हाँ, वहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आता था और निगेटिव भी रहता था, लेकिन यहाँ चूंकि क्यूबिक है तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बन गया। जैसे मैंने b बाई ए किया है, अब c बाई ए करो। सो c बाई ए, तो c बाई ए करने पे क्या करना पड़ेगा, c के साथ जो लिखा है वो लिखो ऊपर, k अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा और डिवाइडेड बाई a क्या है k, तो k लिखिए। तो अब यहाँ पर क्या आ गया c बाई ए, तो c बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। इट इज सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग पेयर वाइज। ये सेंटेंस ऐसे बोला जाएगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग पेयर वाइज, sum of product of zeros taken pairwise is equals to c by a। c क्या है, c देख लीजिए क्या है, c x का कोफिशिएंट है। सो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। नीचे x क्यूब इसमें भी आ गया, यहाँ भी था यहाँ भी था, हाँ यहाँ एक्स वाई एक्स आया है और एक्स क्यूब। जो भी हो ये हमारा एक रिलेशन है, किसके किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। सो दिस इज ए रिलेशन इन स्टेटमेंट, और ये मैथमेटिकल फॉर्म है और ये इसकी स्टेटमेंट की फॉर्म है। अब हम d बाई ए करेंगे, तो d क्या है ये और a क्या है ये, इनको d बाई ए करो, माइनस के अल्फा बीटा गामा को k से डिवाइड करो। सो d बाई ए, तो d क्या है, माइनस के अल्फा बीटा गामा, माइनस के अल्फा बीटा गामा, और a तो k था, ये देखिए मैंने लिख दिया, तो k से k चला गया और अब माइनस है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1। ऐसा करने से यहाँ निगेटिव आ जाएगा और यहाँ का निगेटिव चला जाएगा। सो माइनस डी बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला हुआ, जरा देखें। तीनों का प्रोडक्ट ही तो है जीरोस का। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस डी, डी कांस्टेंट टर्म थी, ये देख लो डी कांस्टेंट टर्म है। सो कांस्टेंट टर्म, अच्छा निगेटिव भी है तो निगेटिव भी लगाओ। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। इस पर कोई क्वेश्चन आता है तो फुल मार्क्स का आता है उसी तरीके का वर्जन, प्रक्रिया भी बिल्कुल वही है। हाँ, कुछ फार्मूले हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू डी बाई ए माइनस के साथ। तो है वही चीज़ ए बी सी डी, देखो ए तो है ही सभी में, फिर बी सी डी, तो पहले माइनस बीच में प्लस फिर माइनस, तो ये याद रखने का तरीका है ए बी सी डी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग पेयर वाइज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो पहले माइनस फिर प्लस और फिर माइनस। इस तरीके से हमने एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, उसके ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म के बीच में। तो इसी पर जो क्वेश्चन होंगे बच्चों उसको हम अगले क्लास में कराएंगे, और इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।